Hello students, myself Sudesh. I am your Hindi teacher students. Dear students, you are mostly welcome in our online classes of Adarsh Senior Secondary School. How are you students? I hope you are all well and fit and fine. Dear students, please stay in home. Okay students, now it's study time. Are you ready? Dear students, today we learn our second class Hindi book and our chapter name is साहसी अमित. सो यू नो स्टूडेंट्स कि जो हमारा साहसी अमित वाला जो चैप्टर है उसका जो हाफ पार्ट है वह हमने कम्प्लीटली रीड कर लिया है एंड जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम रीड करेंगे. ओके, आर यू रेडी? ओके, नाउ वी स्टार्ट इट. आवर चैप्टर नेम इज साहसी अमित. डियर स्टूडेंट्स, वी रिपीट आवर फर्स्ट पार्ट. सहसा एक दर्दनाक चीख से सारा वातावरण कांप उठा. सभी लोग उधर देखने लग गए जिधर से चीख आई थी. यानी कि सहसा में एकदम से जो क्या है सारा का सारा जो इन्वायरमेंट है वहाँ का माहौल था वह क्या हो गया, एक दर्दनाक चीख से कांप गया था. सभी लोग उधर देखने लग गए थे जहाँ से चीख आ रही थी. अमित भी उन लोगों में से एक था जो चीख को सुनकर ठगे से खड़े थे. ठगे से खड़े होना मतलब हैरान हो जाना. वह अपने साथियों के साथ उस मकान के अंदर गया जहाँ से चीख की आवाज़ आई थी. वहाँ का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गई. यानी कि जो अमित था वो भी मतलब उस एक दर्दनाक जो माहौल बन गया था वहाँ पे उसे देख के घबरा गया था. सभी के मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे. कानन बिजली के तार से चिपका हुआ था. उसे देखकर अमित मन ही मन छटपटा उठा. कानन की जान कैसे बचाई जाए. यानी कि कानन नाम का जो बच्चा है वो अचानक से क्या हो गया, बिजली के जो तार के साथ चिपक गया था. यानी कि उसे करंट लग गया था. यह घटना कोलकाता या कलकत्ता के एक उपनगर बेहाला की है. यानी कि जो हमारा कोलकाता या कलकत्ता जो शहर है उसका एक उपनगर है बेहाला. ये जो घटना है वह बेहाला शहर की है. बेहाला का यह मकान क्या है, एक टूटी फूटी हालत में था. ओके, जिसे बच्चों ने अपने खेल कूद का स्थान बना लिया था. यानी कि जो मकान एक टूटी फूटी हालत में था उसे क्या कर लिया था बच्चों ने अपने खेल कूद का स्थान बना लिया था. कानन अन्य बच्चों के साथ वहाँ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था. यानी कि जो कानन था वह क्या कर रहा था, जो अन्य उसके साथ बच्चे आए थे उनके साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था. मकान की एक दीवार पर बिजली का तार लटक रहा था. तार के ऊपर की रबड़ गलकर उतर गई थी. बच्चों का ध्यान तार की ओर नहीं गया. खेल समाप्त होने पर धीरे धीरे सभी बच्चे चले गए. कानन भी जाने लगा. तभी अचानक उसका हाथ तार से छू गया जिसके कारण वह उससे चिपक गया. यानी कि जो मकान था उसमें कोई नहीं रह रहा था. तो उसकी मतलब क्लियरली उसकी जो टाइम टू टाइम उसकी जो है क्या है केयर नहीं हो रही थी. तो उस मतलब मकान में जो बिजली बोर्ड था उसमें एक जो बिजली का है वो तार लटक रहा था. तार के ऊपर की जो रबड़ होती है वह क्या है गलकर उतर चुकी थी. सारे बच्चे घर की तरफ ही जा रहे थे और कानन भी अपने घर की तरफ ही जा रहा था. अचानक क्या हो गया कि उसका जो कानन का जो हाथ है वह जो उस तार के साथ छू गया. कानन के साथी उसे बचाना तो चाहते थे पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा. यदि कोई उसे छूता तो उसे भी करंट लग जाता था. यानी कि उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उसे मतलब बचाने तो चाहते थे लेकिन वो क्या करें, अगर वो कानन को छूते तो उन्हें भी तो करंट लग सकता था. सो स्टूडेंट्स, अमित को एक उपाय सूझा. वह एक लंबी सी लकड़ी तलाश करने लगा. उसने पढ़ा था कि यदि कोई बिजली के करंट से चिपक जाए तो उसे लकड़ी के द्वारा या रबड़ के जूते पहनकर अलग किया जा सकता है. यानी कि जो अमित है वह क्या था, एक मेच्योर बॉय था. सो मतलब अमित को क्या है एक आइडिया आया कि उसने पहले से कहीं पढ़ा हुआ था कि यदि कोई लंबी सी लकड़ी या रबड़ के जूतों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, करंट लगे व्यक्ति को हम बचा सकते हैं. सो अमित ने क्या किया, बहुत ढूंढने पर भी उसे लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला. यानी कि अमित ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला. उसके पैरों में रबड़ के जूते भी नहीं थे. यानी कि अमित के पास ऐसा कोई भी जो मटेरियल नहीं था कि वह कानन की हेल्प कर सकते. अमित परेशान हो उठा. वह जानता था कि यदि उसने कानन को ऐसे ही छू लिया तो वह भी उसके साथ चिपक जाएगा. क्योंकि अगर एक करंट लगे व्यक्ति को जब हम टच करते हैं तो हम भी उसके साथ क्या हो जाते हैं, करंट में आ जाते हैं. उसने अपने मन में किसी भी प्रकार कानन को बचाने का निश्चय किया. यानी कि
जो अमित था उसने मन में मतलब एक डिसीजन ले लिया था कि कैसे भी करके किसी भी हालत में क्या करना है, कानन की जो जान है हमें बचानी है। अमित ने कानन को छुए बिना उसकी पैंट पकड़कर जोर से झटका दिया। यानी कि जो अमित ने उसकी बॉडी को टच नहीं किया, ओनली जो कानन की पैंट थी उसको टच करके मतलब उसको जोर से पकड़ के एकदम से खींच लिया। झटका लगते ही कानन बिजली के तार से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। यानी कि एकदम से जब उसने क्या किया, जो अमित ने कानन की पैंट को एक तरफ एकदम से खींचा तो क्या हो गया, एक झटका लगा जिससे बिजली का तार है वो गिर गया अलग होकर, और जो कानन है वह क्या जमीन पर गिर पड़ा। कानन का शरीर काला पड़ चुका था, उसकी सांस भी धीमे धीमे चल रही थी। यानी कि जो बिजली का करंट है उसके करंट के कारण जो कानन का रंग है वह काला पड़ चुका था, उसकी सांस क्या है धीरे धीरे चल रही थी। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ दिन के इलाज से कानन ठीक हो गया। यानी कि अस्पताल में इलाज करवाने के बाद कानन ठीक हो गया। अमित के साहस और सूझबूझ की इस घटना की कहानी दूर दूर तक फैल गई। जब अमित से पूछा गया, अपने प्राण संकट में डालते हुए तुम्हें भय नहीं लगा? यानी कि लोगों ने जो क्या है, जो उसकी मतलब चर्चा दूर दूर हुई तो लोगों आसपास का जो माहौल मतलब लोग एक दूसरे से मिलने के लिए आए थे कानन से, तो उन्होंने अमित से पूछा कि अपने प्राण मतलब इतना बड़ा रिस्क लेते हुए क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तब अमित ने उत्तर दिया, किसी को संकट में देखकर उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि चाहे कोई कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने ब्रदरहुड जो हमारा है उसे क्या है क्लियरली हमें निभाना चाहिए। यह मैं कैसे देख सकता था कि मेरी आंखों के सामने मेरा मित्र तड़फ तड़फ कर मर जाए और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी ना करूं। सो डियर स्टूडेंट्स, अमित क्या कह रहा है कि मतलब हमें कोई ना कोई तो ऐसा मटेरियल या हमारी मतलब कुछ ऐसा जो आइडिया है वह हमारे माइंड में ज़रूर आता है कि हम वो काम अगर हम मतलब दृढ़ निश्चय कर ले तो हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं। अमित का कहना सच था। मुसीबत में पड़े व्यक्ति की हमें सहायता अवश्य करनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, कहीं भी कोई भी आपको मतलब जो मुसीबत में इंसान लगे तो आपको हमेशा उसकी हेल्प करनी चाहिए। अमित का पूरा नाम अमित बनर्जी है। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, अमित का पूरा नाम क्या है? अमित बनर्जी। उसे साहस और सूझबूझ के लिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय पुरस्कार से। और किसके द्वारा सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति द्वारा। सो बच्चों, तुम्हें भी अमित की तरह साहसी और सूझबूझ वाला बालक बनना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हमें इस जो हमारा चैप्टर उससे क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट जो हमें वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं वो हमने कर लिए थे। सो हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन आंसर्स है वो देख लेते हैं। बिजली के तार से कौन चिपका हुआ था? अवर करेक्ट आंसर इज कानन। कानन का हाथ बिजली के तार से कब चिपक गया था? खेल समाप्त होने के बाद। कानन को बचाने के लिए उसके साथी आगे क्यों नहीं आ रहे थे? उन्हें भी करंट लगने का खतरा था। अमित ने कानन को कैसे बचाया? पैंट को पकड़कर झटक दिया। अमित का पूरा नाम क्या था? अमित बनर्जी। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं। ये क्या है? आपको खुद होमवर्क कंप्लीट करना है आपको। सो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, वो क्या करना है? हमें इनमें करेक्ट फिल करना है। यू कैन डू इट इजीली स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। जो हम इसको जो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो यू डू योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एट होम।